Hi students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Neetu Zang with Maths classes. Students, in last class we discussed the exercise 8.2 question number 1 to 3. I hope everyone is clear. Oh students, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो. Today now start the question number 4 and exercise is students 8.2 and also page number is 164 and book is NCERT classes 7 and students जो हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चैप्टर नेम इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज. तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में मैंने जो चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बताया था कंपेयरिंग क्वांटिटीज होती क्या है कि व्हाट इज ए कंपेयरिंग क्वांटिटीज. तो कंपेयर के जो कंपेयरिंग है उसके नाम से डिनोट हो रहा है कि इट्स मीन कंपेयर करना, कि एक भी कोई भी रेशियो है उसका दूसरे से कंपेयर करना. बट वो दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी बच्चे कि आपको उसका जैसे कंपेयर है, अगर आपका लिविंग थिंग है तो लिविंग का लिविंग के साथ होगा, नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के साथ होगा, कि आपकी मेजरमेंट्स होती है स्टूडेंट्स वो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए. मतलब बोले तो जैसे कि जस्ट रुपी है तो रुपी कैसे होना चाहिए, रुपी का पैसे में कन्वर्ट हो सकता है, राइट. तो रुपी और पैसे दोनों एक मेजरमेंट है, वहां पे आपका कन्वर्जन हो सकता है. लेकिन रुपी का क्या आप मैन से कंपैरिजन कर सकते हो, एक ह्यूमन बीइंग से कंपैरिजन कर सकते हो? नो. तो जब ऐसे ही आपको कंपैरिजन करना है, जैसे आपके मेजरमेंट्स है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो आप ये मेजरमेंट्स कर सकते हो. ओके, तो टुडे नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स आपकी एक्सरसाइज 8.2. तो 8.2 में हमने क्या किया था कि 8.2 में एक ही चीज है पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज में आपकी परसेंटेज. तो परसेंटेज मैंने एक ही वो चीज बोला था कि परसेंटेज आपका एक परसेंट क्या होता है, जैसे कि आपके डे टू डे लाइफ में कहाँ पे आप शॉपिंग करने जाते हो तो वहां पे क्या होता है कि 20% ऑफ है, 50% ऑफ है, लाइक दिस. तो वो परसेंटेज आपका किससे होता है कि परसेंटेज का साइन क्या बताया था मैंने, दिस इज द साइन ऑफ ए परसेंटेज. और परसेंटेज टोटल कितना होता था आपको 100 से करना होता है. ओके, तो आई होप कि आपने लास्ट वाली वीडियो देख लिया कि मैंने उसमें बहुत अच्छे से परसेंटेज कैसे होता है सब कुछ क्लियर किया है. तो अगर वो वाली नहीं देखी तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो. ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 में 15% ऑफ 250, ठीक है, कि फाइंड दी कि आपको टोटल कंप्लीट हाउ मच कितना है 250 है, उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है 15% करना है. तो कैसे लगेगा, फर्स्ट पार्ट है सॉरी 15% ऑफ 250. ओके, तो जैसे ये दोनों है इसमें से आपको क्या करना है 15, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे 250 कर देना सेम. ओके, और जैसे ये 15 है क्योंकि 15% है इट्स मीन आपका अपॉन में 100 हो जाएगा. ठीक, क्या आ गया अपॉन में 100 हो गया. ओके, तो अब क्या है आपको जैसे 100 हो गया तो क्या है आपको ये टर्म एक सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड आउट करनी है. 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 को 2 से करेंगे, 5 2 जा 10, यहाँ पे क्या आएगा 5 3 जा 15. ओके, अब क्या ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, फिर 2 है 2 आपका 25 से कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं 2 आपका 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं. तो क्या आएगा मल्टीप्लाई विद बोथ नंबर, क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 3 25. फ्रेंड्स प्लीज लर्न द टेबल, आपको अप टू 20 तक तो टेबल्स लर्न होने ही चाहिए. तो क्या था स्टूडेंट 25 को जैसे हमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके क्या रहे 75. ओके, अपॉन में क्या जाएगा ये हो गया. अब दोनों को जैसे हम क्रॉस करेंगे तो क्या जाएगा आपका 37.5. ठीक, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर. फिर जब 1 आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाए इसमें डेसिमल ऑफ 5, आपको यहाँ पे क्या जाएगा ये आपका जो 250 का जो 15% है वो कितना है 37.5. तो फ्रेंड्स आई होप कि फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर एंड स्टार्ट द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट है 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर. तो एक चीज मैंने बताई थी फ्रेंड्स कि 1 आवर देखो
1 hour how many minutes? 60 minutes. ओके, और अब 1 मिनट आपकी क्या आएगी? 60 सेकेंड। ये हो गई। तो आपको ये कन्वर्जन करना है, वो स्टूडेंट्स दोनों में करना है। तो दोनों में मैं एक मिनट करके दिखाती हूँ पहले, फिर दूसरे में देखो क्या था। 1% 1/100 मल्टीप्लाई बाय 60। भाई ये 60 आपका 1 मिनट का है, दूसरे वाले का रहेगा सेकेंड्स का होता है। ओके, तो 0 से 0 देखो, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट कर दिया, दूसरे से 0 कर, तो यहाँ पे 3 3 जा 36 क्या आएगा? सेकेंड। ओके, तो आई होप कि सेकेंड पार्ट विल बी ऑल्सो क्लियर कि आपको क्या फाइंड आउट करना है 1% ऑफ ए 1 आवर। तो 1% ऑफ ए 1 आवर क्या हो जाएगा बच्चे कि 36 सेकेंड। ओके, तो फ्रेंड्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। मैं थर्ड पार्ट आपको करा रही हूँ, थर्ड और फोर्थ। थर्ड पार्ट है उसमें 20% ऑफ 2500, 20% ऑफ 2500। ओके, तो इट्स मीन सेम, कोई बार बार आपको वही चीज आ रही है कि 2500 का आपको क्या फाइंड आउट करना है? 20% फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 2500 अपॉन में यहाँ पे क्या जाएगा? 100। तो 100 कैसे आया है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे कि 20 मल्टीप्लाई बाय 2500 अपॉन 100। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई विद बोथ नंबर 25 को जैसे हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 25 टू 50 और एक 0 0। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट विल बी क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट है 75% ऑफ 1 kg। ओके, कि 1 kg उसका 75% है, तो क्या हो जाएगा? 1 kg हाउ मेनी ग्राम्स? 1000 ग्राम्स। अब 75 अपॉन में 100, जैसे आपको परसेंटेज का साइन आए फ्रेंड्स, उसके नीचे आपको 100 कर देना। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 1000। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। 75 को जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 750 ग्राम। तो आपका ग्राम्स में आंसर क्या आ रहा है बच्चे? 750 ग्राम। लेकिन अगर आपको वही चीज आपको केजी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि 750 अपॉन में 1000। तो क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 0.75 केजी। ओके, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 विल बी क्लियर। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड दी होल क्वांटिटी इज दिस। कि क्या है आपको क्वेश्चन में क्या है? आंसर विल बी गिविंग, कि आपको आंसर गिविंग है, क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। जैसे कि देखो 5% ऑफ इट्स 600। इट्स मीन क्या है कि आपका कोई एक अमाउंट है, वो क्या है 5% जब हम करते हैं तो क्या होता है? आंसर 600 आता है। ओके, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। 5% ऑफ इट्स 600। ओके, तो क्या जाएगा? लेट दी नंबर विल बी x, will be x। ओके, कि हमने कोई नंबर है वो x सेलेक्ट कर लिया। अब क्या 500 ऑफ x, कि 5% है तो परसेंट का साइन आपका क्या होता है? 5/100 हो गया, मल्टीप्लाई बाय x। x क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। आपने हमें लेट जो लिया है वो आपने x लिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि ये चीज, और नेक्स्ट में आपका 600, क्योंकि आंसर आपका क्या है? 600 है। ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, तो क्या जाएगा? 5 2 जा 10 0 0। तो 1/20 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू में
600 ये हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या है, ये वाली चीज उधर को चली जाती है। मैंने आपको क्या सिंपल इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 है उसमें भी कराया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। सिंपल इक्वेशंस पे कि वन साइड वेरिएबल किस साइड होते हैं, कांस्टेंट कैसे होते हैं। तो क्या आएगा, x इक्वल में 600 मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, क्योंकि नीचे 1 है तो 1 का कोई बेनिफिट ही नहीं होता, 1 तो नीचे डिनोमिनेटर में सेम हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल में 6 टू द 12 1 2 3, तो 1 2 3। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, x आपका क्या है 12,000। तो क्या आ गया कि लेट द नंबर विल बी, कि जो हमने x लेट किया था वो यहाँ पे लिख देते हुए 12,000। तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट डाउन। मैं सेकंड पार्ट करा रही हूँ। Second part is friends, 12% of x1080. Second part. Okay. तो सेम वही है 12% of this. तो let the number will be x. कि आपने कोई एक नंबर का स्टूडेंट वो क्या हुई है, लेट x किया है। तो x लेट किया था तो क्या हो जाएगा, सेम बोल 12 अपॉन में 100। भाई क्या 12% अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू में 1080। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x यहाँ पे क्या है, पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 2 6 2 5 0 2 3 25। तो यहाँ पे क्या आ गया 3 अपॉन 25, बिकॉज यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 1080। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया। नेक्स्ट आएगा, जैसे एक साइड वेरिएबल हो जाता है दूसरी साइड आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। अब कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 3 9 1 रिमाइंडर 3 6 18 0। तो x इक्वल टू 30 360 मल्टीप्लाई बाय 25। दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 तो 0 ऐसे क्या जाएगा, 25 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 150। 15 कैरी हो गया, फिर 150 था। अब 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 75 75 प्लस 15 90। तो आपका जो लेट था, हमने जो नंबर लेट किया था वो क्या आ गया आपका स्टूडेंट्स 9000। तो आई होप कि सेकंड पार्ट विल बी क्लियर, तो प्लीज नोट इट डाउन। अब मैं थर्ड पार्ट आपको करा रही हूँ। थर्ड पार्ट है हमारा 40% ऑफ थर्ड पार्ट हमारा क्या है 40% ऑफ 500 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स कि 40% ऑफ 500 किलोमीटर। तो सेम वही, लेट द नंबर विल बी x, कि आपने कोई भी नंबर है वो लेट कर लिया x, तो क्या आ जाएगा 40 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि भाई 40 ये था 40% था। अब आपको क्या देगा x को जो लेट किया है और आंसर आपको गिवन है 500। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 2 2 5, तो क्या है 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू में 5। अब क्या आएगा, इधर को ये आपको उस साइड में चला जाएगा। अब ये जो साइड होता है 2/5 का फ्रैक्शन आपकी अपोजिट हो जाती है 5 अपॉन 250। ओके, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250। तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1250। तो आई होप क्लियर दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स
मैं रब करूँ, प्लीज नोट इट डाउन। D part is 70% of its 14 minutes। आपका क्या है? 70% of its 14 minutes। ओके, तो क्या हो जाएगा? वही सेम, लेट द नंबर विल बी x, लेट द नंबर विल बी x। ओके, कि आपने कोई नंबर था स्टूडेंट्स, वो आपने लेट क्या कर लिया? x कर लिया। तो सेम वही हो जाएगा 70 अपॉन में 100, बिकॉज यहाँ पे आपको परसेंटेज में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि यहाँ पे आपको जो चीज फाइंड आउट करनी है वो हमने x लेट की है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 14 मिनट्स। 14 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, तो 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू में 14। ये हो गया। तो 14 अब यहाँ पे क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 7, 7 1 जा 7 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? तो टोटल आपका क्या था भाई? आपको 100% निकालना, तो 20 मिनट्स। स्टूडेंट्स प्लीज आपकी मेजरमेंट्स जो भी होती हैं वो अपनी ये याद रखा करो कि मिनट्स में गिवन है, किलोमीटर में गिवन है, या फिर सेंटीमीटर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एंड लास्ट पार्ट हो रहा है वो यहाँ पे ही करा देती हूँ मैं। एक पार्ट है 8% ऑफ इट्स क्या है? 8% ऑफ इट्स 40 लीटर्स। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है? लेट द नंबर विल बी x, लेट द नंबर विल बी x। ये हो गया फ्रेंड्स। तो क्या आएगा? सेम 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय x। हर बार आपका सेम ही रूल लगता जाएगा फ्रेंड्स। बस आपको क्या है, किसी क्वेश्चन में आपको लीटर्स में, किलोमीटर्स में, कहीं आपको मेजरमेंट से वो चेंज हो रखी है। नेक्स्ट क्या है? इस टोटल में 40 लीटर्स, 40 हाँ ठीक है। तो क्या आएगा? यहाँ पे 2 4 जा 2 5 25। ये हो गया। अब क्या आएगा? 2 अपॉन 25 पे करा है x इज इक्वल टू 40। ये हो गया। x इज इक्वल टू में नेक्स्ट भी क्या आएगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में, नेक्स्ट हो जाएगा 2 से जब हम कैंसिल आउट करेंगे 2 0, x की वैल्यू क्या है? 25 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 0। तो आपको x यहाँ पे हमने लेट किया, तो वो क्या था? 500 लीटर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 विल बी क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स तो आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर होती है। तो मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कराया, बिकॉज उनमें दोनों में आपके 5 पार्ट्स थे। तो टोटल देखा जाए तो इसे 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये 2 पार्ट्स मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया। ओके, तो आप ये क्वेश्चंस आप ट्राई करना और आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, एंड नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जब क्लास स्टार्ट होगी तो क्लास करने से पहले हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, आफ्टर दैट हम जो न्यू क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हो गया।